नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। शंकर राम जी जो राजा जी से आए हुए हैं, आप लोग आ जाइए। हम लोग इसलिए कि हम लोग का चलो मेरा चालू बा तो हम लोग को भी स्वागत करें। ये हमारे राकेश रंजन जी हैं जो मीडिया साहब को सम्मानित कर रहे हैं। तालियों से गणराज्य की देखिए यह सम्मान की घड़ी है, इसमें तालियों से गूंज जाना चाहिए। चलिए आगे हमारे प्रखंड अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के अजय जी सम्मान कर रहे हैं हमारे मीडिया कर्मी को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। जी हां, अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के गंगाजल गांव में उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर भारतीय संविधान के महानायक बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मंच पर कुछ महिलाएं हैं जो कि भीम चर्चा कर रही हैं। तो विशेष जानकारी मैं इन तमाम महिलाओं से लेने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो भीम चर्चा किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा नाम मानती देवी, ग्राम जिगनी के निवासी हूँ। मैं भीम चर्चा संगठन के अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग यहाँ पर जो भीम चर्चा कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भीम चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज सुधारक के लिए पहले हमें पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, रहने का अधिकार नहीं था, तो हमें अब समझ में आया कि अपना अधिकार क्या होता है। हमें अपने अधिकार को अपनाना चाहिए और समाज में उसको बताना चाहिए और लाना चाहिए। तो हमारे लिए, हम सभी बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब वो कर गए हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो हम लोग अपने धनजी भैया के माध्यम से सुने और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम ये भी सोच रहे थे कि हम भी गाना कुछ गाए, लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एकाएक ऐसा एक समय आ गया कि हम लोग भीम चर्चा के माध्यम से अपने गांव के मंच पर, क्या हम लोग गांव-गांव के भी मंच पर जाकर गा रहे हैं और मिशन को बढ़ा रहे हैं आगे, और सभी बहुजन समाज को और नारी पुरुष को बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीम चर्चा के माध्यम से अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक किया जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि अपने ही समाज में नहीं, प्रत्येक गांव में ये लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव जो कि संविधान के रचयिता हैं, महानायक हैं, उनके चरित्रों का ये लोग वर्णन कर रही हैं, बखान कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही हैं। दूसरा सवाल, आप लोगों को ये कब पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रकार का काम किए हैं? तो उनके बातों को अगर हम समाज में रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों का इसका असर पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे ही बचपन में ही पढ़ाई करते थे, तो बाबा साहेब का नाम सुने थे कि वो भारत के संविधान लिखने वाले हैं। लेकिन अभी तो हम अपने ससुराल में आए तो ये सब चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी कुछ 5 साल के पहले 5-6 साल से हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने गांव में प्रोग्राम के माध्यम से
सब कुछ जान गए और आगे दूसरे गांव में भी जाकर बताने की प्रयास कर रहे हैं कि लोग आगे बढ़ें और समझें। जिस प्रकार गांव-गांव में शिव चर्चा हो रहा है, अब शिव चर्चा नहीं, अब भीम चर्चा ये लोग ठान चुकी हैं और आने वाला समय में हर गांव में इस प्रकार का चर्चा आप सुनने के लिए आपको मिल सकता है। परिचय। हमारा नाम सीता देवी, हम जिगनी के रहने वाले हूँ। कैसा लग रहा है आज आप गंगाजल की इस पावन धरती पर आए हुए हैं और अपने मुख से भीमराव अंबेडकर के उन तमाम बातों को लोगों के समक्ष रख रही हैं गीत के माध्यम से, क्या कहना चाह रही है इस पर आप? हम लोग का यही कहना है कि अपना बच्चे लड़का लड़की को पढ़ाएं और शिक्षा आगे बढ़ाएं। और उन तमाम महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रही है जो अब तक इससे वंचित हैं, उनको पता ही नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार के संविधान लिखे हैं, किस प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करना है? हम लोग का यही कहना है कि जिस बाबा साहब लिख के गए, बाबा साहब का कहना चलना है और रहना है। अपना घर घर में शिक्षा अपना जरूरी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 3 मंत्र दिए हैं वो 3 मंत्र क्या है? पहला मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि उस बैनर को दिखलाने का प्रयास किया जाए जिस पर लिखा हुआ है भीम चर्चा। जी हाँ, उषा मानती देवी भीम चर्चा। ये लोग एक प्रकार का समाज को जागरूक करने का काम कर रही है और इस चर्चा के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन तमाम अधिकारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। कुछ उनके नाम पर आज दर्शकों को आप सुना रही हैं अपने मुंह से, कोई भजन दीजिए। भजन। बाबा भीमराव जी के महिमा अपार बा, बाबा भीमराव जी के महिमा अपार बा, जे करे से बनल इज्जतिया हमार बा, जे करे से बनल इज्जतिया हमार बा, बाबा जी के महिमा अपार बा, बाबा भीमराव जी के महिमा अपार बा, बाबा साहेब कहले सब मिली जुली रहिया, सुनाए बहुजन पीछे कदम ना हटैया, सुनाए बहुजन पीछे कदम ना हटैया, सुनाए बहुजन मिली जुली रहिया, सुनाए बहुजन पीछे कदम ना हटैया, सुनाए बहुजन। मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद है। मैं रोहतास जिला बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के संरक्षक पदाधिकारी हूँ। मेरा निजी घर या माने मकान कहिए इसी गांव में है जो गंगाजल मठ है। और जिस मकान में, जिस भवन में इस वक्त यह चर्चा हो रहा है, यह विधायक प्रतिनिधि का देन है कि यहाँ पर आज एक इतना बड़ा आप रूप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैनर पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के योजना के तहत इस भवन का निर्माण को किया गया है। प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल से भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज वह इस मंच पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस भीम चर्चा को लेकर के? सर, इससे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसा आरपी न्यूज चैनल को देखने वाले जितने भी तमाम दर्शक है उन सबको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसा लग रहा है आज का चर्चा देख करके? इन महिलाओं का हौसला अफजाई करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि यह भीम चर्चा होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानकारी हो जाता है। ऐसे उनका मूल संविधान है 7 गो, वो भी इसके माध्यम से बताना चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं, पढ़ लिखने का अधिकार है। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे कि ऊंची जाति के लोग के सामने हम लोग बैठने का भी अधिकार नहीं था। यह बाबा राव भीम साहब अंबेडकर का ही संविधान लिखने में ये किए, चाहे राजा हो या रंक हो, हम लोगों का मत देने का अधिकार एक है। चाहे कितना ही धनसी से धनी व्यक्ति हो, उनका भी मत एक ही
मूल्य का होता है और गरीब से गरीब तबका का भी मत का मूल्य एक ही बराबर होता है। यह बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान लिखे हैं। अगर आज हमारे हाथ में ये पत्रकारिता का माइक है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव साहब का ये देन है। सर, ये बाबा साहब के जयंती कार्यक्रम में आपके चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए बाबा साहब के मिशन जानने के लिए कि ये महिला लोग क्या कर रही है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार रंजन, काराकाट लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज बाबा साहब के 133वां जयंती कार्यक्रम है। आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब ने सबको मान सम्मान बराबर दिया। ये अपने 4 बेटा का कुर्बानी दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, बशर्ते कि ये बहुजन समाज के लिए। तो इनका हम लोग ऋणी हैं। जब तक हमारे शरीर में एक एक खून के कतरा रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा हमारे दिल में। इनको हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। और 16 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, इसके विषय में जानकारी दीजिए। जी हाँ, 16 तारीख को रोहतास जिला के अंतर्गत प्रखंड संझौली के अंतर्गत ग्राम जिगनी में करमैनी पंचायत के अंतर्गत वो जिगनी गांव आता है। वहां पर भीम चर्चा बाबा साहब के जयंती कार्यक्रम बहुत बड़े विराट रूप में मनाया जा रहा है। उसमें हमारे बहुतेरे सज्जन लोग जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो लोग वहां आएंगे और अपनी बातों से बाबा साहब की परिचर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को ग्राम जिगनी में भी इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम को रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम से आप जुड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।